साथियों, हमारे देश में हर आधे घंटे पर एक किसान आत्महत्या करता है। तो साथियों, जितने किसान आत्महत्या करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मात्र उतने ही किसान संकटग्रस्त रहते हैं और बाकी खुशहाल रहते हैं। इसके विपरीत इस गिनती का मतलब है कि संकटों में तो होंगे करोड़ों किसान, परंतु आत्महत्या करने की हिम्मत कुछ ही कर पाते हैं। बाकी किसान मरते मरते जीते हैं। इसलिए प्रश्न केवल आत्महत्या का नहीं, बल्कि उन स्थितियों का, विशेषकर इनके मूल कारणों का होना चाहिए जिसके चलते राष्ट्र उत्पादन में वृद्धि करने वाले करोड़ों किसान राष्ट्र को दिए अपने योगदान के बदले में दिक्कतों, परेशानियां पाते रहते हैं। तो साथियों, इन कारणों के बारे में चालू विचार प्रचार प्रसार तो यही है तक सूखे, बाढ़ से फसल के सूखने व सड़ने गलने के कारण, अथवा अच्छी फसल नहीं होने पर, शादी विवाह इत्यादि जैसे घरेलू के कारण, जब किसान अपने कर्जे व दीगर बकाए चुकता नहीं किए तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो साथियों, ऐसा चर्चा कि इस समय के देहाती व किसानों के दो परस्पर विरोधी स्थितियाँ उजागर होती है, परंतु परिणाम दोनों के एक जैसे निकलते हैं। साथियों, जहां जुताई, बोवाई, सिंचाई इत्यादि के साधनों से कृषि में विकसित क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धियां करने वाले किसान भी आत्महत्या करते मरते हैं, वहीं पर सिंचाई इत्यादि में कम विकसित व सूखे से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में कम उत्पादन के कारण वहाँ के किसान भूखमरी से मरते हैं। मतलब देश का एक हिस्सा अगर सदियों पुराने पिछड़ेपन व कम उत्पादन का कारण अपनी बदहाली से मुक्त नहीं हो पाया, तो दूसरा हिस्सा विकसित होकर अधिक उत्पादन करने पर भी अपनी बदहाली से मुक्त नहीं हो पाया। हाँ, यह बदली हुई नई परिस्थितियाँ भी इसी प्रकार उनके लिए बदहाली पैदा करती है। ऐसी स्थितियाँ स्वाभाविक है कि इनके प्रति उन केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के रुख, रवैये, नीतियाँ क्या है जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास व जन कल्याण की जिम्मेदारियाँ ली हुई है। इस पर पाठकों ने शायद यह ध्यान दिया हो कि दोनों स्तर की सरकारें और इन्हें बनाने वाले राजनेता, चाहे वे किन्हीं भी पार्टी के हों, ऐसी स्थितियों पर संसद के अंदर व बाहर अपने भाषणों बहसों में आजकल प्रायः चर्चा नहीं करते, और न ही सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की भूखमरी पर, और न ही शिक्षित किसान व विकसित क्षेत्रों के किसानों की कर्जदारी आत्महत्याओं पर। अगर चर्चा बहस होती भी है तो जैसे यदा कदा होती है, तो सूखे, बाढ़ से प्रभावित इलाकों को राहत सामग्री पहुंचाने तथा तत्कालिक रोजगार देने के कार्यक्रम चलाने पर, और वैसे ही आत्महत्या करने वाले किसानों को नकदी व गैर नकदी सहायता देने पर। सिंचाई की कमी और इसे दूर करने पर अगर चर्चा होती तो एकदम सरसरी। कई राजनेता तो यूँ भी अपने प्रांतों में रोजी रोटी की कमी से हुई मौतों को नकार देते हैं, और अन्य अपने प्रांतों में हुई आत्महत्याओं को भी। इस प्रकार के उपेक्षी व अमानवीय दृष्टिकोण केवल राजनीतिक नेताओं तक सीमित नहीं है। खुद को जनतंत्र का प्रहरी कहने वाला प्रचार तंत्र, रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाएं भी ऐसी ही उपेक्षणी दृष्टिकोण लिए रहती है। यही प्रजातंत्र राजनेताओं, छोटे बड़े फिल्मी सितारों, फैशन मॉडल, क्रिकेट खिलाड़ियों, उद्योगपतियों व व्यापारियों के जीने मरने व शादी ब्याह आदि की खबरें आए दिन आम लोगों के कानों में उड़ेलता रहता है। लेकिन देहातों की आत्महत्याओं से सड़ती हुई 60 करोड़ की उत्पादक आबादी में फैली हुई अमानवीय स्थितियों पर अगर चर्चा करता भी हो तो केवल सुनने के लिए, न कि विचार बहस के लिए। आप शायद इस बात का क्या महत्व है किसी देश की सरकार या वह अनुशासक वर्ग, वहाँ के प्रभुत्व तबके अगर किसी क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र व उनके उत्पादक वर्ग की समस्याओं की उपेक्षा व अवहेलना कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि सत्ताधारी वर्ग व तबके इन क्षेत्रों में इसके उत्पादक वर्गों की समस्या के प्रति जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। खतरनाक यह है कि न केवल समस्याएं, इस संदर्भ में यह चालू दलील एकदम सतही व छिछली है कि सरकार बनाने वाले राजनेता चूँकि कामचोर, भ्रष्ट,
पदलोलुप हो गए हैं, इसलिए वे किसानों खेतियों की समस्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे दलीलबाज यह नहीं सोचते हैं कि यही भ्रष्ट निकम्मे राजनेता अपनी सरकारों के कार्यकाल में औद्योगिक व्यापारियों क्षेत्रों उनके मालिकों से संबंधित नीतियाँ और योजनाएं आए दिन बनाते व लागू करते हैं। इसी पर प्रश्न उठना चाहिए कि किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों का विकास करती हुई सरकारें किसी क्षेत्र व किसानों की समस्याओं की आज उपेक्षा क्यों कर रही है। क्या किसानों के प्रति सौतेले व्यवहार के कारण, जैसा कि एक अन्य छिछला तर्क भी है, अथवा इस क्षेत्र की उपेक्षा सौतेलेपन का ठोस व सुनिश्चित कारण है। उदाहरण, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन विशिष्ट क्षेत्रों व इनके मालिक वर्गों का विकास विस्तार किया जा रहा है, इन्हीं का यह विकास विस्तार अधिकतर किसानों के दिक्कतों परेशानियों का मूल कारण हो। इस पर भी इस लेख में चर्चा होगी।